जय हिंद साथियों। आयु संबंधी जो हम कर रहे हैं चैप्टर, उसमें मैंने कहा था कि दो व्यक्ति की उम्र में कभी भी अंतर नहीं बदलता, लेकिन रेशियो बदल सकता है, यानी कि उनका जो अनुपात है वो बदल सकता है, अंतर कभी नहीं बदलेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था और एक आज फिर दे रहा हूं यहां पर एग्जांपल। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की उम्र 35 साल है और दूसरे व्यक्ति की उम्र 40 साल है। अब दोनों की उम्र में, यानी कि दोनों की आयु में अंतर कितना है? आप कहोगे 5 का अंतर है। यहां पर आप देखो तो यानी कि डिफरेंट या अंतर कितने का है? यहां पर डिफरेंस 5 का है। अब 10 साल पहले चले जाओ, 10 साल बाद चले जाओ, कितने भी साल चले जाओ, तो जाएंगे पीछे तो दोनों जाएंगे और आगे जाएंगे तो दोनों आगे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप मैं कहूँ कि 10 साल पहले ये कितने का होगा? 10 साल पहले, 10 साल पहले ये कितने का होगा? 25 का होगा। और ये 10 साल पहले कितने का होगा भाई? 10 साल पहले ये 30 का होगा। यहाँ पर अंतर 5 का है तो यहाँ भी अंतर कितने का होगा? 5 का होगा। आप अगर देखो तो यहाँ पर 30 है और यहाँ पर कितना है? 25। अंतर कितने का है? यानी डिफरेंस यहाँ पर अभी कितने का है? 5 का है। अगर यहाँ पर आप नीचे आओगे 10 साल बाद, तो यहाँ पर कितना रहेगा? ये बनेगा 10 साल के बाद 45 हो जाएगा, ये कितना होगा? 45। और 10 साल के बाद ये कितना होगा? ये हो जाएगा 50। अगर आप देखो इन दोनों में तो अभी भी डिफरेंस कितने का है? दोनों में 5 का ही डिफरेंस है। कितने का? 5 का। इसीलिए मैंने कहा था कि अंतर कभी नहीं बदलता, बदलता है तो सिर्फ अनुपात। यहाँ पर अब इन दोनों को देखोगे तो इनका अनुपात बदल जाएगा। अनुपात कितना रहेगा? 5 9 45 और 5 ढाई 50। यहाँ पर देखना अनुपात कितना आया, यानी कि 9 अनुपात 10। अनुपात इतना आया यहाँ पर अनुपात कुछ और होगा। देखो 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, यानी कि 5 अनुपात 6। यहाँ पर अनुपात कितना है? 5 6 का। और यहाँ पर अनुपात कितने का है? 9 और 10 का। यानी कि अनुपात बदल सकता है, कभी भी अंतर नहीं बदलेगा। अंतर यहाँ भी इतना ही, यहाँ भी अंतर, यहाँ भी। आज जो मैं आपको कराने वाला हूं सवाल, तो वो इस तरीके से कराऊंगा कि कंपैरिजन वाला तरीका जो मैंने साधारण ब्याज में बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज में बताया था, अनुपात मिश्रण, बहुत सारे चैप्टरों में बताया है होल वैल्यू के माध्यम से। लेकिन आज मैं यहां पर आपको फिर वही वाला तरीका, यानी कंपैरिजन वाला तरीका यहां पर करवाने वाला हूं। तो बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हो और ऐसी ट्रिक आप सीखना चाहते हो, बेसिक चीजें जो आपको बहुत मजबूत करती हैं, तो आपको ये चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो देखना सवाल आपके सामने है और देखना सवाल में क्या कहा गया है। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। सवाल आप सामने है आपके और इस सवाल से आप रूबरू हो जाइए। तो यहां पर देखना क्या बोला है सवाल में। वो हमसे कह रहा है कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? अब यहां पर एक चीज और समझना, मैंने आपको कई सारी वीडियो में कराया है। मैंने क्या कराया था कि जब चिन्ह समान होते हैं, ये पिछली वीडियो में बताया था, अब फिर यहां पर बता रहा हूं रिवीजन के लिए। जब चिन्ह समान होते हैं तो हमेशा घटता है, और जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो जुड़ता है। यहां पर देखना माइनस और प्लस रहेगा, चाहे प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, तो हमेशा क्या रहेगा? जुड़ेगा। यहां पर प्लस प्लस माइनस रहेगा और माइनस माइनस होगा तब भी क्या होगा? घटेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। ये मैंने कई सारे चैप्टरों में लगाया है इसको, क्योंकि एक ही ट्रिक मेरी कई सारे चैप्टरों पर काम कर देती है। तो ये हम ये वाली ट्रिक जो रीजनिंग में भी हम इसका यूज करते हैं, रीजनिंग में जब हम दायां बायां निकालते हैं, तो आज इस ट्रिक का यूज हम यहां पर भी करने वाले हैं। तो ये देखना, ये चाहे चलो मैं लिखा रहने देता हूं इसको थोड़ी देर के लिए। तो यहां पर देखना सवाल में क्या कहा गया कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो यहां पर एक है पिता और दूसरे कौन है भाई? पुत्र। ये दोनों लोग हैं। कितने हैं? पुत्र और पिता। लेकिन ये बात कब की कह रहे हैं हमसे? 10 वर्ष पूर्व। मैंने कहा था कि अगर पूर्व रहेगा तो मैं माइनस का यूज करूंगा, और जब बाद रहेगा तो किसका यूज करूंगा? प्लस का यूज करूंगा। तो -10 ले लेंगे यहाँ पे -10। अब क्या है? ये 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व क्या था भाई? कि पिता अपने पुत्र की आयु के 3 गुने थे। यानी कि अगर पुत्र 1 है तो पिता कितने के? 3 के हो जाएंगे। हो गया 3 गुना। फिर क्या कह रहा है हमसे कि 10 अब से 10 वर्ष बाद। अब से मतलब यानी प्रेजेंट क्रॉस करने के बाद, जो भी वर्तमान रहेगा उसे क्रॉस करने के बाद, यानी 10 साल बाद। तो 10 साल बाद के लिए मैं क्या करूंगा भाई? इसमें प्लस का यूज करूंगा। ये मैंने कहा था कि अगर बाद रहेगा, हर बार वीडियो में बताया है, जब बाद रहेगा तो मैं प्लस का यूज करूंगा, और जब पहले रहेगा तो मैं माइनस का यूज करूंगा, और जब वर्तमान रहेगा तो मैं पी का यूज करूंगा। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें सवाल जल्दी से जल्दी करना है अपना टाइम बचाने के लिए। बेसिक तरीके से करेंगे तो टाइम लंबा जाएगा, समझ रहे हो? तो ये चीजें हमें सब सीखनी होंगी। तो यहां पर देखना 10 वर्ष बाद क्या हुआ। 10 वर्ष बाद वो हमसे कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी। अब मान लेते कि अगर पुत्र 1 है
तो पिता कितने का, 2 का, यानी हो गया दुगना। तो ये दोनों क्या है, ये अनुपात है, ये दोनों क्या है भाई, अनुपात है। अनुपात बदल सकते हैं लेकिन अंतर कभी नहीं बदलेगा, ये बात मैंने बताया। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 10 साल पहले और 10 साल बाद अंतर बदला या नहीं बदला। बदला होगा तो हम उसको सही करेंगे और नहीं बदला होगा तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया था। बढ़िया से सीख लेना ये ट्रिक सीख ली तो ये रीजनिंग में भी काम आती है और कहाँ पर, मैथ में भी काम आएगी। तो यहाँ पर अंतर देखो 2 का है और यहाँ पर अंतर आप चेक करो तो 1 का है। यहाँ पर अंतर 2 का, यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है भाई, 10 साल पहले की बात कहे 10 साल बाद की बात कहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा अंतर पर, अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें सही करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1 की गुणा यहाँ पर कर देंगे और इस 2 की गुणा यहाँ पर कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखना क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 की गुणा जब इसमें करूंगा तो इसमें भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 1 की गुणा इसमें करूंगा तो इसमें भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 की गुणा करो तो आएगा 3 और यहाँ पर 1 की करो तो 1 की का ना 1। उसी तरीके से यहाँ पर करो तो 2 की गुणा 2 में 2 दूनी 4 अनुपात, और 2 की गुणा अगर इस 1 में करो तो कितना आएगा, 2 का ना 2। अब ये हमारा आ चुका है, ये वाला कौन सा है, ये वाला है 10 साल पहले का, और ये वाला कौन सा है भाई, 10 साल बाद का। क्या है भाई, 10 साल बाद का। इस चीज़ का जरा आप ध्यान देना इस चीज़ पर कि 10 साल पहले का अनुपात है और ये वाला 10 साल बाद का अनुपात है। अब देखना क्या करना है, अगर अब चेक करोगे आप तो अंतर अब समान होगा। आप यहाँ पर देखो 2 का अंतर है और यहाँ पर आप देखो तो भी क्या है भाई, 2 का अंतर है। इसका मतलब ये रेशियो हमारा ठीक है। अब ये रेशियो हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब एक बात बताना, यहाँ पर आप अंतर देखो 10 साल पहले और 10 साल बाद का, तो यहाँ पर भी अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का। ऊपर नीचे छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो 1 का अंतर है, 4 और 1, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, यानी 1 का अंतर, और 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 का अंतर। इसका मतलब यहाँ पर अंतर 1 है, कितने का, 1 का। तो 1 बराबर में क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर जो हमें दे रखा है, ये प्लस माइनस काम कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर काम आएंगे। आप देखोगे माइनस और प्लस है, यहाँ पर क्या माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस। जब माइनस प्लस होंगे तो क्या होगा, जुड़ेगा, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 और 10 20। कितना होगा भाई, 10 और 10 20। बहुत गजब की ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत गजब की। ये ट्रिक कहीं पर लगा सकते हो, आयु संबंधी में, बल्कि अनुपात के किसी भी इस तरीके के सवाल में लगा सकते हो। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना हुआ, 20। अब देखना, अगर मैं यहाँ से उम्र निकालूँ, यहाँ से उम्र निकालूँ, यहाँ से, तो अगर यहाँ से निकालूंगा 10 साल पहले की निकलेगी और वर्तमान निकालनी होगी तो 10 उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना निकाल लेते हैं, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ उम्र। तो यहाँ पर गुणा करूँगा, किसी 1 बराबर 20 है तो 3 बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6, कितना होगा, 60 हो जाएगा। कितना भाई, 60 हो चुका है। और यहाँ पर करेंगे 1 बराबर 20 है तो यहाँ पर भी कितना है, 20 ही है। यहाँ पर कितना आएगा, 20। ये 20 वर्ष हो गया और ये कितना हो गया, 60 वर्ष। कितना भाई, 60 वर्ष। अब मुझे बताना, ये जो 60 वर्ष आई है पिता की उम्र, ये कब की है, ये उम्र है 10 साल पहले की। और ये वाली उम्र कब की है भाई, ये इस पुत्र की उम्र है 10 साल पहले की, क्योंकि ये क्या है, 10 साल पहले का क्राइटेरिया हमारा, तो उम्र भी क्या है, 10 साल पहले की। अब कह रहा है वो वर्तमान निकालनी है। अब बताना, वर्तमान निकालने के लिए तो मुझे पीछे से 10 साल आगे आना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या करेंगे, वर्तमान में आ सकते हैं। तो 10 इसमें जोड़ देंगे हम, 10 इसमें जोड़ देंगे और 10 इसमें जोड़ देंगे। पूछा किसका है हमसे पूछा गया है किसका भाई, वर्तमान आयु का अनुपात। अच्छा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर देख कितना होगा, ये हो जाएगा 30 वर्ष का। यानी कि अब मैं आराम से कह सकता हूँ पुत्र कितने का, 30 का, और पिता कितने हो जाएगा, 70 का। यहाँ पर पुत्र होगा पिता होंगे कितने के, 70 के हो जाएंगे। बढ़िया से समझ लेना, पिता कितने के हो गए वर्तमान में, 70 के, और पुत्र कितने के हो गए इस टाइम, 30 के, यानी 30 वर्ष के। इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो देखना, अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 70 और अनुपात कितना, 30। 70 अनुपात 0 से 0 कैंसिल होगा, यानी 7:3। यही हमारा क्या है भाई, इस सवाल का जवाब आ चुका है। क्या आ चुका है भाई, ये हमारा इस सवाल का जवाब आ चुका है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। मेरी ट्रिक और वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, और आप ऐसे ही लगातार वीडियो को देखना चाहते हो और सीखना चाहते हो मैथ को बढ़िया से, तो गारंटी है पूरा मैथ सिखाकर छोड़ूंगा। हर टाइप को सवाल के अंदर जितने भी सवाल है, हर तरीके का सवाल आपको मैं यहीं पर कराऊंगा। और आप चैनल पर नए हो तो तुरंत इसको सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल रहता है, चाहे ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो या फिर यूट्यूब ने आपको दिया हो। तो अगला सवाल आपके सामने देखना क्या कह रहा है वो। सवाल में बड़ा लॉलीपॉप है, वो भी आराम से बना सकते हो। ये मैंने सिखाया आपको, इसलिए इतना वक्त लग गया, वरना वक्त लगने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है। तो आराम से बना लोगे, छोटा सा सवाल है, आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से मिटा दिया सवाल को, ये इसको मिटा दे। चलो इसको मैं लिखा रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी नहीं मिटा रहा इसको। यहाँ पर देखना क्या कह रहा है, एक है यहाँ पर क्या, पिता, और दूसरे कौन है यहाँ पर, पुत्र। ये 2 लोग हैं। उसमें क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। एक चीज़ और, जब सवाल के अंदर कुछ ना कहा जाए, ना पहले ना बाद ना पूर्व ना पश्चात, कुछ ना कहा जाए, तो आप समझ जाना कि वो हमसे वर्तमान की बात कर रहा है। ये बात मैंने हर वीडियो में बताई है और यहाँ पर फिर से मैंने बता दी है। यहाँ पर पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से
चौगुनी है। कुछ कहा इसमें? कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब ये वर्तमान की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वर्तमान लिखेंगे P, और P बराबर क्या करेंगे, 4 गुनी है। कितनी? 4 गुनी। अगर पुत्र 1 का है तो पिता कितने का? 4 का। ये रेशियो बन चुका है, देखो ये रेशियो बन गया। फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो मैं क्या जाऊंगा, माइनस का 5 करूंगा, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो माइनस का 5। फिर क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की जो उम्र थी पुत्र की उम्र की 9 गुनी। अगर ये 1 था 5 वर्ष पहले, तो ये कितना था, 9 गुना था। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, रेशियो बना लेंगे। ये भी क्या है, रेशियो है। अब मुझे बताना, अब पहले की बात कहे, बाद की बात कहे, किसी भी समय की बात कहे, क्या अंतर चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर अंतर चेंज हुआ तो हम कैसे सही करेंगे, वो हम जानते हैं बढ़िया से। यहाँ पर अंतर कितने का है, 3 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 8 का। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो 5 साल पहले गया हो या वर्तमान हो, अंतर क्यों चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अंतर को समान करेंगे। करने के लिए क्या करेंगे, इसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे और इस 3 की गुणा यहाँ पर कर देंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो देखना कितना आएगा, 8 से यहाँ पर करोगे 8 चौक 32, कितना आया भाई 32 रेशियो, और फिर यहाँ पर 8 ही करना 8, कितना भाई 8 ही करना 8। 3 की गुणा यहाँ पर करो, 3 9 तिया 27, 9 तिया 27 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पर अनुपात कितना रहेगा, 3 ही करना 3, कितना भाई 3 ही करना 3। ये कब का है, ये हमारा प्रेजेंट का, और ये कब का है भाई, ये हमारा 5 साल पहले का। ये हमारा 5 साल पहले का, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो। अब देखना यहाँ पर अंतर अब समान होगा, चाहे आप चेक कर लो। यहाँ पर देखना अंतर कितने का रहेगा, यहाँ पर 32 में 60 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 24, कितना, हाँ 24 बच जाएगा। और यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर भी कितना बचेगा 24, 27 में 3 जाएगा 24। अंतर कैसा हो गया, समान हो गया। अब हमारा रेशियो ये ठीक आ चुका है। तो यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर भी अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कितना अंतर है यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 और 4 5, कितने का 5 का अंतर है। देखो 32 में से अगर 27 जाएगा कितना बचेगा 5, यानी 5 साल पहले क्या हुआ, ये हुआ, ये मतलब कम हो गया। और यहाँ पर एक्चुअल में कितना है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। तो 8 में से 3 जाएगा, यहाँ भी 5, यानी कि यहाँ पर अंतर देखो तो 5 और यहाँ पर अंतर देखो तो 5, यानी 5 साल पहले ये अनुपात था और 5 साल पहले ये अनुपात था। ये अनुपात में 5 है, एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में भी भाई हमारा 5 ही है। कितना है, एक्चुअल में 5 है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं कितना, 5 बराबर 5, कितना यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 5 बराबर 5। इससे ही कटेगा, 1 बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना भाई, 1 बराबर 1। ये हमारा अनुपात मतलब 1 अनुपात का आ चुका है एक्चुअल नंबर में 1, 1 बराबर 1 है। अब मुझे बताना, यहाँ से मैं प्रेजेंट की उम्र निकालूं तो इसमें गुणा कर दूंगा 1 की, और यहाँ से अगर प्रेजेंट की निकालूं तो यहाँ पर भी 1 की गुणा और यहाँ पर भी 1 की गुणा। तो 1 की गुणा 32 में करो, कितना आएगा 32 ही आएगा। ये आ चुका है 32 वर्ष। और यहाँ पर करोगे 1 की गुणा 8 में तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। इसका मतलब ये आ चुका है 8 वर्ष। कितना भाई, 8 वर्ष आ चुका है। यहाँ पर 8 वर्ष आ चुका है। पूछा क्या है उसमें, हमसे पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता तो ये वाले है ना, यहाँ पर देखो ये वाला रेशियो किसका था, पिता का। तो पिता कितने के, 32 वर्ष के हैं, और यही इस सवाल का जवाब है। तो एक सवाल और देता हूँ, बड़ा बढ़िया है, वो भी आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर क्या करा है देखना, वो कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। यहाँ पर वर्तमान आयु दी है, 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। सवाल आपके सामने है, आप बनाना शुरू कर दो उसको। तरीका यही है जो हमने बताया है। देखो ट्रिक सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ट्रिक नहीं पता होगी तो हम बेसिक से अगर करेंगे तो सवाल को कर तो लेंगे, बट हमारा टाइम नहीं बचेगा हमारे पास, जो हमारा क्या है, बहुत ज़रूरी होता है टाइम, क्योंकि टाइम इज़ मनी। तो यहाँ पर देखना क्या बोला है सवाल में, मेरी आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पर एक क्या है, चलो मेरी लिख लेता हूँ, फादर नहीं लिख रहा है, मेरी ही लिख देते हैं, अच्छा याद रहेगा। और दूसरा क्या है, पुत्र। वो कह रहा है मेरी और मेरा पुत्र, 2 लोग हैं। वो कह रहा है मेरी उम्र मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। कितना, 3 गुनी। ये क्या है, वर्तमान आयु का कह रहा है हमसे, वर्तमान का। तो 3 गुनी कैसे होगी, अगर 1 का है पुत्र तो पिता कितने का, यानी मेरी या पिता एक ही बात है। यहाँ पर क्या रहेगा, 3 रह जाएगा, 3 गुना हो गई। 5 वर्ष पश्चात, इसका मतलब क्या, 5 साल आगे जाके। तो अगर आगे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। 5 साल पहले क्या हुआ, देखो 5 साल पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी है। मेरी जो आयु है मेरे पुत्र की आयु से कितनी, 2.5 गुनी। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 2.5 हो जाएगा, हो गया 2.5 गुना। देखो 2.5 गुना हो गया। अब देखना ये अनुपात, सॉरी रेशियो पॉइंट में, सॉरी यहाँ पर पॉइंट में है। अब इस पॉइंट को खत्म कैसे करेंगे, तो इस संख्या में ऐसी गुणा कर दो जो इसका जो पॉइंट है वो खत्म हो जाए। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये 5 बन जाएगा, 2.5 दूनी 5, खत्म रेशियो, सॉरी अनुपात खत्म हो जाएगा। अगर इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो मुझे इसमें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशियो में हमेशा गुणा या भाग करनी होती है, तो दोनों में करनी होती है जितने भी हमारे नंबर होते हैं रेशियो के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं गुणा करूँ 2 से, तो 2 कितना हो गया, 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, कितना हो गया 5, और ये कितना होगा, यहाँ भी मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 ही करना 2।
2 ही करना। तो अब रेशियो क्या है इस टाइम हमारा रेशियो, यानी 5, अगर मैं कहूँ 5 वर्ष बाद का रेशियो कितना है, 5 और 2 है, और प्रेजेंट का कितना है, यानी वर्तमान का 3 और 1 है। अब देखना क्या कह रहा है सवाल में, अब आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, 5 वर्ष बाद। अब देखना यहाँ पर और यहाँ पर आप देखो अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं है तो हमें अंतर फिर समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना अपनी मजबूरी है। यहाँ पर आप चेक करो तो यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ पर अंतर समान तो है ही नहीं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो गलत बात है, क्योंकि अंतर कभी चेंज नहीं होता है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे, इस 3 की गुणा इसमें करेंगे और इस 2 की गुणा इस वाले रेशियो में करेंगे, है ना। तो देखना 3 की अगर मैं इसमें करूँगा इस वाले रेशियो में, जो हम तरीका है अपना करने का, क्रॉस गुणा जो करते हैं हम इस तरीके से जो क्रॉस गुणा करते हैं, तो 3 की गुणा यहाँ करो 3 तिया 9, कितना आएगा, नया रेशियो निकल के आएगा 3 तिया 9, 3 का ना 3। ये रेशियो कब का आया, ये आया प्रेजेंट का। किसका भाई, ये आया है प्रेजेंट का। और यहाँ पर करो हमने 2 से यहाँ करेंगे तो 2 से 2 पंजे 10, और यहाँ करेंगे 2 दूनी 4। अगर ये वाला रेशियो किसका आया भाई, ये वाला रेशियो आया है 5 साल बाद का, यानी प्लस कर लेंगे इसको +5, ये वाला रेशियो। अब देखना अगर आप चेक करो तो यहाँ भी 1 का अंतर है और यहाँ पर भी क्या है, 1 का अंतर है। 1 का अंतर हो गया, यानी 1 बराबर कितना है, 1 बराबर रहेगा कितना, 5। 1 बराबर कितना, 5 रहेगा, क्योंकि 5 साल आगे गया तो जुड़ेगा, यानी बढ़ेगा रेशियो। तो यहाँ पर 1 बढ़ा और यहाँ पर 4 बढ़ा, और यहाँ पर कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। तो यहाँ पर कर लेंगे कितना, 5 कर लेंगे। 1 बराबर 5 हमें मिल चुका है। अगर इस रेशियो में गुणा करूंगा तो ये हमारा वर्तमान की उम्र निकलेगी, और इस रेशियो में गुणा करूंगा उसे 1 की, तो क्या निकलेगा, हमारा 5 साल बाद का आयु निकल के आएगा। तो हमसे क्या पूछा है उसने, वो होता है मेरी वर्तमान आयु क्या है, मेरी ये वाला था, तो मेरी वर्तमान आयु कौन सी है, ये वाली। तो इसमें गुणा कर देंगे इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 1 बराबर कितना है, 5। तो इस 9 में अगर 5 की गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, कितना भाई, 9 पंजे 45। और यही क्या है भाई, इस सवाल का जवाब आ चुका है। कितना भाई, ये इस सवाल का जवाब है 45 वर्ष। तो ये हमारी कुछ ट्रिकें थी, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कुछ ट्रिक थी जो मैंने आपको दी, और ऐसी ही ट्रिक आपको हर रोज़ मिलेगी अगर आप वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आपको, बिल्कुल भी गवाह मत देना। तो वीडियो को लाइक दबा के जाना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर ज़रूर मार देना कहीं ना कहीं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।